तो पोलिनोमियल्स के बारे में कि कौन पोलिनोमियल्स है और कौन पहला क्वेश्चन आपका यही होता है। तो इसको जैसे कि हम आपको बतला रहे थे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 यह पोलिनोमियल्स है या नहीं है। तो यहाँ पर आप कोफिशिएंट वेरिएबल के डिग्री को देखिए, वेरिएबल्स पर जो पावर दिया हुआ है इसको देखिए। कांस्टेंट पर पावर देने का मतलब कुछ नहीं है, कांस्टेंट के पावर को देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है, आपको वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल्स पर यदि पॉजिटिव इंटीजर के रूप में पावर है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो इसकी डिग्री 2, इसकी 1, इसकी 0, तो इसका मतलब कि यह पोलिनोमियल्स है। लेकिन यहीं पर हम यदि आपको ऐसा दे दें कि 2x² प्लस 3√x प्लस 1, अब इसके बारे में देखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, आपको हम बतलाए थे एक्सपोनेंट के केस में कि यदि वैल्यू रूट के का होता है तो पावर 1/2 हो जाता है। मतलब इसको आप लिख सकते हो 2x² प्लस 3x पर पावर 1/2 प्लस 1। अब यदि हम पूछें कि यहाँ पर x की डिग्री कितनी है तो कहिएगा सर 2, यहाँ पर कितनी है तो x की डिग्री 1/2। जब यह वैल्यू x की डिग्री 1/2 आ गई, यह इंटीजर नहीं हुआ, और यदि यह इंटीजर नहीं हुआ तो यह पोलिनोमियल्स नहीं। इसी तरह से यदि 2x पर पावर -2 प्लस 3x प्लस 2 होगा, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x की डिग्री क्या है, -2, निगेटिव के केस में आ गया। हमने क्या डिफिनेशन दिया है कि पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स पर डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हो। तो ये पॉजिटिव इंटीजर के रूप में, इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यह भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि कौन पोलिनोमियल्स होगा और कौन पोलिनोमियल्स नहीं होगा। क्लियर। अब एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि हाँ, इसमें एक चीज और आप जान लीजिए कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, तो किसी भी पोलिनोमियल्स का के वेरिएबल्स पर जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ले लीजिए 8x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 2। दूसरा हम ले लेते हैं 3x⁵ प्लस 2x प्लस 1। तीसरा ले लेते हैं 2x प्लस 5 और चौथा ले लेते हैं 5। अब आप देखिए, अब आप यहां पर देखिए कि इसकी डिग्री, इसमें आप देखिए कि यहां पर वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम डिग्री किसका क्या है, तो वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ तो वेरिएबल्स है ही नहीं तो छोड़िए 0 है। तो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 3 हो गई, तो इस पूरे पोलिनोमियल्स की डिग्री कहलाएगी 3। मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स के ऊपर जो भी रहेगा वह उस पोलिनोमियल्स की डिग्री कहला जाएगी। जैसे इसकी डिग्री 5, इस पर मैक्सिमम 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री 1। इस तरह से आप डिग्री को देखते हैं। तो आपने क्या देखा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के ऊपर, उस पूरे अलजेब्रिक उस पूरे पोलिनोमियल्स में वेरिएबल्स के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट द पोलिनोमियल्स, वो उसका डिग्री कहा जाता है।
क्लियर? अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो यदि हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री अरेंज कर देते हैं, इफ एनी पॉलिनोमियल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री यूज्ड, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल्स है जो जिगजैग पोजीशन में लिखा हुआ है 3x प्लस 9 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8 5x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 4 5। अब ये देखिए, ये है पॉलिनोमियल्स। इसको आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के अनुसार असेंडिंग और डिसेंडिंग के फॉर्म में लिख जाएंगे, हर एक टर्म की डिग्री को देखते हुए। जैसे यहाँ पर सबसे अधिक डिग्री वाला टर्म जो है वो है 9x टू द पावर 5, फिर है प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस 8x क्यूब प्लस 3x प्लस 9। ये आप डिग्री को देखिए कि यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2 नहीं है, कहीं स्क्वायर नहीं है तो हमने 2 नहीं दिया है। डिग्री 2 नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता तो देते, नहीं है तो नहीं है। लेकिन जितना टर्म है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, पांचों टर्म को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री के फॉर्म में लिख दिया, डिसेंडिंग में लिख दिया, डिसेंडिंग में, या इसी को आप उल्टा करके 9 प्लस 3x माइनस 8x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 5 असेंडिंग में लिख दीजिए, असेंडिंग फॉर्म में। तो ये दोनों फॉर्म जो होगा असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी को पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए कि एक आपका है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का टाइप्स क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर 2 ways by which polynomials are divided। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए 2 तरीका है। एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। क्या है तरीका? तो पॉलिनोमियल्स को हम यहां लिख देते हैं पॉलिनोमियल्स। इसको आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आप इसको देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर इसको देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह कई तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला आपका हो गया मोनोमियल्स। ओनली वन टर्म, कोई भी टर्म हो, चाहे वह कांस्टेंट टर्म हो, चाहे वह कांस्टेंट टर्म ही हो, मंजूर है, लेकिन वह केवल एक ही टर्म को यदि वह कंसिस्ट कर रहा है तो वह मोनोमियल्स होगा। दूसरा होता है बाइनोमियल, ओनली 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल्स
बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इस तरह से मल्टीनोमियल्स भी होते हैं। अब मोनोमियल्स को देखिए, जैसे 2x, 5, केवल यहां पर दे दीजिए 2x, 5, 3x स्क्वायर, ये सब कॉमा के फॉर्म में लिखे हैं। These all are examples of monomials. इन सब को हम लोग मोनोमियल्स का एग्जाम्पल कहेंगे, क्योंकि 2x एक अलग टर्म है, 5 एक अलग टर्म है, 3x स्क्वायर एक अलग टर्म है। कहिएगा सर अलग टर्म कैसे हो गया? इसलिए अलग टर्म हो गया कि इसके बीच में कहीं कोई ऑपरेशनल साइन, जो पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो साइन है, इसके बीच में हमने उस साइन का यूज नहीं किया है, यहाँ पर हमने कॉमा का यूज कर दिया है। इसलिए ये सभी टर्म अलग अलग हैं और ये सभी अलग अलग टर्म्स अकेले अकेले टर्म है। एक 2x है, दूसरा केवल 5 है, तीसरा 3x स्क्वायर है। तो ये सब क्या कहला जाएगा? तो मोनोमियल्स में। बाइनोमियल्स में दो टर्म, तो बाइनोमियल्स में यदि इसी में से दो टर्म आप ले लीजिए, 2x ले लीजिए, 5 ले लीजिए, इसके बीच में प्लस या माइनस कोई एक साइन आप लगा दीजिए, तो 2x + 5। टर्म को यदि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस सब में डिवाइड करना है तो इसके लिए हम लोग प्लस और माइनस साइन का ही यूज करते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन का यूज करने से आपका टर्म अलग अलग टर्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हम दे दिए 3x स्क्वायर, एक टर्म है, आप बाई 3 कर दिए, मतलब डिवाइड 3, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। लेकिन वहीं पर 3x स्क्वायर -3 कर दिए तो ये दो टर्म हो गया, 3x स्क्वायर +3 कर दिए तो ये दो टर्म हो गया। लेकिन 3x स्क्वायर इंटू 3 कर दिए तो इसका वैल्यू 9x स्क्वायर हो गया और यह एक ही टर्म हुआ। उसी तरह से इसका वैल्यू कट गया तो यह x स्क्वायर ही हुआ, ये एक ही टर्म हुआ। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स देखना है तो आप पॉजिटिव और निगेटिव साइन से देखेंगे कि कितना डिवीजन हुआ है उसका। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव और निगेटिव साइन का यूज कर दिया, ये हो गया दो टर्म। अब इसी में 3x स्क्वायर -2x + 5 कर देते, एक पॉजिटिव एक निगेटिव साइन का ही यूज कर दिए, दोनों पॉजिटिव हो जाता, दोनों निगेटिव हो जाता, तीनों निगेटिव हो जाता। ये क्या होता है? ये ट्राइनोमियल्स हो गया। इस तरह से जितने भी टर्म होंगे, जय वो टर्म होगा उतना होगा। जनरली हम लोग मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स होते हैं। इससे ज़्यादा यदि टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो आप उसको पोलिनोमियल्स या मल्टीनोमियल्स लिख सकते हैं। पोलिनोमियल्स लिखिए या मल्टीनोमियल्स। इसको क्या कहेंगे? तो मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से यदि ज्यादा हो तो आप उसको मल्टीनोमियल्स कहेंगे। कोई दिक्कत? अब इधर आइए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पोलिनोमियल्स का दो टाइप हम आपको बतला रहे थे। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर समझ गए कि 3 होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इससे बड़ा यदि टर्म है तो उसको आप मल्टीनोमियल्स या पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब आप आइए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यदि किसी भी पोलिनोमियल्स की डिग्री या जो आपका जो पोलिनोमियल्स होगा, मान लीजिए कि वह 2x है या 2x स्क्वायर है या 2x³ है या 2x⁴ है, यहाँ +1 है, +1 +2 -5 ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं है, मतलब इसके वेरिएबल्स पर, मतलब x पर डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जब ये डिग्री 1 हो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल।
डिग्री 1 यदि होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 यदि होगी, डिग्री 1, डिग्री 2 यदि होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इसमें डिग्री हो जाएगी 2, इसमें डिग्री हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, इसमें डिग्री है कितना है 4, तो इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री हो गई 4। इसी तरह से नंबर ऑफ डिग्री के अनुसार आप इसको अलग अलग टर्म में अलग अलग नाम से कह सकते हैं। जनरली हम लोगों को 3 तक पढ़ना है, लेकिन हम आपको 4 तक बतला देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4। अब इस तरह से इसका ये एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में होगा कि कुछ पॉलिनोमियल्स दे देगा और आपको कहेगा कि फाइंड द, कि आप बतलाइए कि यह किस तरह का पॉलिनोमियल्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी आप बतला दे सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर भी आप बतला दे सकते हैं कि वह लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसा है। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी बतला दे सकते हैं। अब आप देखिए, इसके अलावे यहां पर ये 1 जो है, जैसे 5 है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। तो 5 को यह पॉलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 0। 5 की डिग्री, चूंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या